साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय से विद्यार्थियों का मांग था कि सर आप जो है डाइस पे क्वेश्चन के रीजनिंग का डाइस पे क्यों नहीं बना रहे वीडियो। तो आज लंबे समय बाद मैं डाइस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो देखिए है कि नहीं। चलिए, डिमांड थी तो देखते हैं कितने वास्तविकता में कितने लोगों की डिमांड थी, पता चलेगा। और बहुत ही आसान है, एक बार में सबको समझ में आएगा। और ऐसे भी एग्ज़ाम में जो है ना ज़्यादा टफ पूछते नहीं हैं, आसान आसान डाइस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आसान तरीके से ही पूछे जाते हैं। जो शायद ही ऐसा विद्यार्थी होते हैं जो जवाब नहीं दे पाते हैं, जो एकदम पढ़ करके नहीं जाते हैं। आप एक बार देखें। आप तो ये जो मैं बताऊंगा, जो भी कुछ प्रश्न, इन्हीं में से न जाने कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई, कितने एग्ज़ाम में बना करके आ जाएंगे। तो आप देखिए इसको, है ना। और देखिए, तो डाइस के बारे में मैं कुछ बता दूं पहले। डाइस जो होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है कि ना, और कि जनरल डाइस होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस जैसे लूडो का जो गोटी देखे है ना, लूडो डाइस। तो लूडो जो होता है ना उसका स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, है कि नहीं। तो आखिर की पहचान क्या है स्टैंडर्ड डाइस का और जनरल डाइस का। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है ना उसका अपोजिट का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, 7 होता है। लूडो जो होता है, लूडो का जो गोटी होता है उसका अपोजिट का जोड़ जो होता है वो कितना होता है आपका, 7 होगा अपोजिट का जोड़। तो जैसे मान ले क्या होता है, किसी भी डाइस में 6 फलक होता है। कितना फलक, मेरे पास तो लूडो का गोटी नहीं तो मैं भी दिखाता, फिर भी मैं एग्जांपल के माध्यम से दिखाता। जैसे मान ले ये क्या है, लूडो का गोटी, ये देखिए मेरे पास है। तो लूडो की गोटी में 6 सतह होता है, 6 फलक। जैसे एक फलक हो गया, ये दूसरा फलक हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। समझ रहे होंगे। लूडो का गोटी में जो होता है वो कितना फलक होते हैं, 6 फलक। एक देखिए ऊपर वाला देख रहे हैं ना, एक ऊपर, एक ये देखिए, 2 नीचे हो गया, एक सामने है, एक पीछे है, 4 हो गया, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, कुल मिलाकर के 6 को। आशा करते समझ रहे होंगे इस चीज को। तो देखिए ये ऊपर वाला जो है ना, इसका 4 पड़ोसी होता है। देखिए एक, ये और ये है ना। इसका पड़ोसी कौन है, ये है, ये है, ये है और ये है। इसका अपोजिट नीचे वाला होता है। ठीक उसी तरह से इसका जो है, इनका पड़ोसी कौन होता है, ये और ये। लेकिन इसका अपोजिट कौन होता है, ये पीछे वाला। समझ रहे होंगे। ठीक इसका जो है अपोजिट कौन है, ये वाला है। तो इनका पड़ोसी कौन है, ये वाला। यानी इससे जो भी सटा हुआ है वही पड़ोसी। जैसे देख लीजिए, इसका पड़ोसी ये हो गया, ये पड़ोसी हो गया, ये पड़ोसी हो गया और ये पड़ोसी हो गया। अपोजिट कौन, जो इसको क्या कर रहा हो, टच नहीं कर रहा हो। इसको जो टच नहीं कर रहा हो क्या हो गया, अपोजिट। और प्रश्न में हमेशा अपोजिट ही पूछा जाता है कि नहीं। तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहली बात, इसमें सतह कितना है, फलक कितना है, तो बोलेंगे 6। कितना है, 6। गिन करके मैं फिर दिखाया तो 1 2 दिख रहे हैं ना, ऊपर और नीचे। फिर सामने पीछे 4 हो गया, और राइट साइड यानी दाहिने साइड और बाएं साइड, कुल मिलाकर के 6। फिर से गिनते 1 2 3 4 5 और 6। 6 सतह समझ गए होंगे। तो 6 सतह होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस बताएं, क्या बताएं। एक स्टैंडर्ड डाइस बोले, स्टैंडर्ड डाइस, और एक बताएं जनरल डाइस। देखिए बताते हैं जनरल डाइस। देखिए पहले मैं स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बताता हूँ। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि उसका अपोजिट का जोड़ 7 होता है। अगर ये ऊपर में 6 है तो नीचे कितना होगा, 1, यानी 6 और 1 कितना हो गया, 7। अगर यहाँ 5 है तो इस साइड क्या होगा, क्या जोड़ने पे 7 बनेगा, इधर 5 है तो इधर कितना हो जाएगा, 2। तब ना 5 और 2 7 होगा। अगर इधर 4 है, देख रहे हैं ना, इधर 4 है तो इधर कितना होगा, 3, तभी तो 7 होगा। यानी जितना जोड़ने पे क्या बन जाए, 7 बन जाए। ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये 6 है ना। तो 1 का अपोजिट क्या होगा स्टैंडर्ड डाइस में, 6। 2 का अपोजिट में क्या होगा, 5। और 3 का अपोजिट कौन होगा, 4। देखिए 1 और 6 को जोड़ रहे 7 हो रहा है, 2 और 5 को जोड़ रहे हैं कितना, 7। 3 और 4 को जोड़े तो कितना हो गया, 7। यानी स्टैंडर्ड डाइस का क्या होता है, उसका विपरीत का जोड़ 7 होता है। आशा करते समझ आएगा। और जनरल डाइस का क्या होता है, इसका विपरीत का जोड़ जो होता है ना वो 7 नहीं होता है ना। कुछ भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो बस इतना ही ध्यान रखें कि पहचान, स्टैंडर्ड डाइस का जोड़ जो होता है वो 7 होता है।
आशा करते हैं स्टैंडर्डाइज समझ गए होंगे। अब मैं स्टैंडर्डाइज का एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि स्टैंडर्डाइज आखिर के है क्या। देख लीजिए किसको, जैसे अब जैसे मैं देखिए एक पासा बना रहा हूँ, है कि नहीं, डाइस, ये एक डाइस है कि नहीं, इधर देखिए, और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप बताएं जरूर कि ये स्टैंडर्डाइज है कि जनरलाइज है। यहाँ मैं 5 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया और यहाँ पे 3। क्या ये स्टैंडर्डाइज है कि जनरलाइज? तो ये जो है ना एक जनरलाइज है। कैसे? क्योंकि हम बताएं कि अपोजिट का जोड़ कितना होता है, 7 होता है। ये तो पड़ोसी हो गए, जो बगल में रहता है वो क्या हो जाता है, पड़ोसी, अपोजिट नहीं है। यानी कि ये पीछे 2 रहता तब समझते ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है। ये जो क्या है, ये जनरलाइज हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए मैं फिर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है कि नहीं, और एग्जांपल में देखिए ये और ये दिख रहा है ना, और ये यहाँ मैं दे रहा हूँ 3 4 2। यहाँ पर देखिए पड़ोसी का जोड़ अगर 7 बन जाए तो वो स्टैंडर्ड नहीं जनरलाइज हो जाएगा। ये सब क्या है, जनरलाइज। क्या है ये, जनरलाइज। जनरलाइज का क्या होता है, पड़ोसी का जोड़, जहां 7 बना जोड़ वो क्या बन जाएगा, वो जो है आपका जनरलाइज कहलाएगा। देख लीजिए एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ, देखिए ये देखिए, और यहाँ पर देखिए 3 है, 5 है और यहाँ पर 1 है। अब देखिए यहाँ पर किसी को जोड़ करके 7 बन रहा है क्या? अगर जोड़ करके 7 नहीं बन रहा है इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है। ये क्या है, स्टैंडर्डाइज है। ये आपका स्टैंडर्डाइज हो गया। जिसका जोड़ 7 नहीं बनेगा, अपोजिट यानी पड़ोसी का जोड़, पड़ोसी का जोड़ अगर 7 बन गया तो वो जनरल हो जाता है। अब पड़ोसी का जोड़ अगर 7 नहीं बना तो वो क्या बनेगा, स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ूँ, चलिए इन सारी चीज को मैं बिठा देता हूँ। अब देखा जाए, हालांकि प्रश्न ये नहीं पूछते, ये तो पूछेगा, ये अलग चीज है। ये आप इधर आए, जो ज्यादातर प्रश्न पूछता है, प्रश्न जो आपका पूछेगा ये देखिए क्या पूछता है, 2 4 6, ये देख रहा है ना, ये दिया हुआ है, एक ही पासा है, मान लीजिए ये पासा है, इसी को जो ना अलग अलग पलट करके, आप एक चीज और ध्यान रहे कि एक बार में जो है ना आप 3 सतह को ही देख सकते। देखिए ऐसे रखें, इसको इसको इसको, यही 3 तो दिख रहे हैं ना, और ज्यादा तो नहीं देख सकते एक बार में। किधरों से देख, किधर कहीं से भी ले लें आप, एक बार में 3 तो देख सकते हैं। देखिए ये और ये 3 ही दिख रहा है ना, और ज्यादा तो आप देख नहीं पाए एक बार में। तो मान लो इसी को हम क्या करें, घुमा घुमा करके, क्या है, एक ही पासा को घुमा घुमा कर कितना बार दिखाया गया है, 4 बार दिखाया गया है। एक ही पासा को घुमा घुमा कर कितने बार दिखाया गया है, 4 बार दिखाया गया है। तो इसमें से पूछ रहा है कि अगर पूछ ले कोई भी चीज, क्योंकि सतह तो 6 होता है, तो 1 का पूछ ले, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, किसी का भी पूछ ले तो आप बड़े आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, ये तरीका देखिए इधर। तो करना क्या है, देखिए इसमें देखिए कि चारों में कॉमन क्या है, और ये जो बता रहे हैं 4 डाइस का बता रहे हैं, एक ही डाइस को 4 बार, फिर मैं 3 का बताऊंगा, फिर 2 का। तो पहले आप 4 वाला देख लें, सबसे आसान 4 वाला होता है। तो यहाँ पर देखें, इस चारों में देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है, इस चारों में जो कॉमन आपका दिख रहा है वो क्या है, देखिए चारों में क्या चीज दिख रहा है, 2 है क्या, 2 तो नहीं है। 6 देखे तो 6 है सब में, तो 6 नहीं, तो क्या है, 3 होगा, 2 2 नहीं है, 3 3 3 नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अगर सब में नहीं दिख रहा है तब किसी भी मैक्सिमम बार किस में दिख रहा है, देखिए इसमें जो है कि 4, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर चारों में ना दिखे तो घबराए नहीं, 3 गो में दिख रहा है ना, उससे भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 गो में किस में दिख रहा है, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, आप 3 को ले सकते हैं। 3 नहीं तो आप 4 भी ले सकते हैं, देखिए 4 इसमें भी है, इसमें भी, और इसमें 4 ले सकते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप क्या लेंगे, चलिए हम 4 ही लेके काम करते हैं। क्या चीज, 4। तो देखिए अब 4 के बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए जो 4 के साथ में है ना वो अपोजिट नहीं है, वो पड़ोसी है। और हमसे पूछा गया है अपोजिट, उल्टा कौन है, 4 के उल्टा यानी इसके पीछे कौन है। तो 4 के तो ये बगल में, ये पीछे थोड़ा हो सकता है। तो 4 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता है, और 4 का अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता है। 4 का अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता है, और 4 का अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता है। तो चलिए 2 तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 का अपोजिट 2 तो नहीं हो सकता, यहाँ लिख ही दिए हैं। 4 का अपोजिट 3 नहीं होगा, ये नहीं लिखे तो इसको भी लिख देते हैं कि 4 का अपोजिट नहीं हो सकता। देखिए 4 का अपोजिट 3 नहीं होगा, ये तो लिख दिए हैं। 4 का अपोजिट क्या नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, इसलिए इस 5 को भी हम लोग लिख देते हैं कि 4 का अपोजिट 5 नहीं होगा। कुल मिला के 6 गो सतह होता है, 6 गो सतह में से 4 गो सतह तो क्लियर हो गया ना। देखिए कि ये सब क्या होगा, इसका अपोजिट नहीं होगा। तो वो 5वां कौन सा है जो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 2 6 3 5 है,
यानी यहाँ कोई भी डाइस में जो होता है वो 6 का सतह होता है। 1 2 3 4 5 और 6। देखो ना यहाँ पर एक को छोड़ करके देखिए 2 भी दिख रहा, 3 4 5 और 6 दिख रहा है ना, यानी कौन गायब है? 1। यानी कि ठीक 4 का उल्टा क्या होगा? 1 होगा। 4 का उल्टा क्या होगा? 1। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो देखिए हम लोग 4 लेके काम किए थे, अब किसका काम, यानी 4 का उल्टा क्या निकला? 1। अब हम लोग दूसरा को लेते हैं, किसको? तो 4 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो ज्यादा बार दिख रहा है? तो देखिए 3 भी है, 3 बार दिख रहा है। 3 कितना बार दिख रहा है? 3 बार। तो हम लोग किसका काम करेंगे? 3 को लेके काम करेंगे। किसको? 3 को। तो देखिए 3 का पड़ोसी ये सब है ना, तो इसका उल्टा थोड़ा होगा, ये 3 का उल्टा नहीं हो सकता। कौन उल्टा नहीं होगा? 2 नहीं होगा और 4 नहीं होगा। 3 का उल्टा 4 तो लिखे दिए कि नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा? 5। 3 का उल्टा 5 भी नहीं होगा। फिर उधर देखिए 3 का उल्टा 1 भी नहीं होगा, 3 का उल्टा 2 भी नहीं होगा। 3 का उल्टा 1 भी नहीं होगा, 3 का उल्टा 2 तो ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है। फिर वही कंडीशन 1 5 4 2 3 का उल्टा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इस वाला लाइन, ई वाला लाइन में कि वो कौन है जो कि बचा हुआ है, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 है, यानी यहाँ पर 6 छूटा हुआ है। ठीक 3 का उल्टा क्या होगा? 6 होगा। अब एक चीज बताइए कि 4 का उल्टा तो 1 हो गया है कि नहीं, और 3 का उल्टा कौन हो गया? 6 हो गया। 4 का उल्टा 1 हो गया और 3 का उल्टा 6 हो गया। तो आप बताइए कि और कौन दो संख्या बच गया है? तो बोलेंगे 1 तो ले लिए, 2 बच गया है, लेकिन कौन बचा है? 2। 3 तो ले चुके हैं, 4 भी ले चुके हैं, वो 5 बच गया, यानी ठीक वो 5। 2 और 5 जो बचा हुआ था, ये दोनों को क्या किया? तो 4 का उल्टा 1 हो गया, 3 का उल्टा 6 हो गया और 2 का उल्टा 5 हो गया। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, बोले 2 का उल्टा क्या है, तो क्या बोलेंगे? 5। 5 का उल्टा 2। 6 का उल्टा 3। 3 का उल्टा 6। 1 का उल्टा 4। 4 का उल्टा 1। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट की ओर जा रहा हूँ, है ना, दूसरे वाले प्रश्न को। अगर आपको इस प्रश्न में क्लियर नहीं हुआ हो तो आप दूसरे नंबर प्रश्न पे देखिए, ये वाला। यहाँ भी जो 4 डाइस दिया हुआ, इस चारों डाइस में, इस 4 डाइस में देखिए एक ही डाइस को पलट पलट के दिखाया गया है। एक ही डाइस को क्या किया है? पलट पलट करके दिखाया गया है। तो अब घबराए नहीं, क्या करें, देखिए कि सबसे अधिक बार कौन दिखा है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 3 जो इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं, यानी यहाँ 3 बार 3 दिखा है। फिर देखिए 4 को, 4 इसमें है, इसमें 2 ही बार, नहीं 2 बार बोले नहीं, कौन अधिक बार दिखा? 3 जो है यहाँ, यहाँ और यहाँ। 2 को देखते हैं, 2 यहाँ पर है, नहीं 2 ही बार है। और कौन है? फिलहाल हम लोग 3 को ले काम करते हैं, क्योंकि 3 अधिक बार दिखा, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी और यहाँ। जो अधिक बार दिखे उसी को लेना है कि नहीं। तो अधिक बार कौन दिखा? 3। तो यहाँ पर हम 3 लिए। तो वही बात अभी हम बोल रहे हैं कि जो उसके साथ में रहेगा वो उसका पड़ोसी नहीं होता है, तो उसका अपोजिट नहीं होता, उसका पड़ोसी होता है, उसका उल्टा नहीं हो सकता। जो 3 के साथ में उसका उल्टा नहीं हो सकता, तो क्या होगा? ये पड़ोसी है, ये क्या है? ये भी पड़ोसी है, हमको पड़ोसी थोड़ी लेना है, उसका उल्टा लेना है। तो 3 का उल्टा क्या है? 1, इसको नहीं ले सकते, पड़ोसी है ये। 3 का उल्टा ये क्या है? 5, ये भी क्या हो गया? पड़ोसी है, हमको तो उल्टा लेना है। तब देखिए 4 गो आ गया, टोटल 6 गो है, तो जो बचा है ठीक वो 3 का उल्टा ही बचेगा ना। 6 में से 4 गो तो साइड हो गया, ये सब हो गए नहीं उल्टा, तब जो बचा वही उल्टा होगा। देखिए 1 2 3 तो यहाँ पर है, 4 5, यानी कौन बच गया? 6, यानी 3 का उल्टा कौन होगा? 6। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब देखिए 3 के बाद वो कौन है जो अधिक बार दिख रहा है? तो बोलेंगे 2 जो यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 2 बार दिखा, 4 भी 2 बार दिखा, 1 भी 2 बार दिखा, 5 तो 1 ही बार दिखा है। तो जो 1 बार 5 2 बार दिखा, तब किसी को भी ले सकते हैं, सब 2 2 बार दिख रहा है। तो हम ऐसा करते हैं 4 ही को ले लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? तो 4 ही को ले लेते हैं ना। तो 4 को ले लेंगे, तो आप बताइए कि 4 का अपोजिट ये होगा क्या? उल्टा होगा? बोले नहीं, ये तो पड़ोसी हो गया, है कि नहीं। ये उल्टा होगा क्या? नहीं, ये तो पड़ोसी हो गया, है कि नहीं। और इधर देखिए 4 का ये उल्टा होगा 1 का? बोले नहीं, ये तो पड़ोसी हो गया। ये 4 का उल्टा होगा? नहीं, ये तो पड़ोसी हो गया। तब देखिए 1 भी पड़ोसी, 2 भी पड़ोसी, 3 भी पड़ोसी, 6 भी पड़ोसी, तो 4 का उल्टा होगा कौन? तो बोले अब बच गया, इसमें से 5 दिख रहा? बोले नहीं, इसको मतलब ठीक 5 क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। समझ गए होंगे। तब यहाँ देखिए 3 का जो उल्टा है वो क्या है? 3 का उल्टा 6 होगा, यही होगा ना। और 4 का उल्टा कौन होगा? तो 5 हो जाएगा। अब वो 2 नंबर क्या है जो बचा हो? तो बोले 3 और 6 तो आ गया, 4 5 भी आ गया, तो बचा हुआ 1 है और बचा हुआ 2 है। क्या है?
बचा हुआ 1 है और बचा हुआ 2 है, यानी कि 3 का उल्टा 6 हो गया, 4 का उल्टा 5, 1 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 1 हो गया, 5 का उल्टा 4, 6 का उल्टा 3। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आज मैं ज़्यादा आगे जाने का नहीं सोच रहा हूँ। आज मैं 4 डाइस वाला बताया, पहले आप इसको बेहतरीन तरीके से समझें। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएँगे, तब मैं आगे आपका जवाब आएगा कि नहीं हमको समझ में अच्छे तरीके से आया, तब मैं 3 डाइस वाला बताऊँगा, फिर 2 डाइस वाला बताऊँगा, और भी 2 डाइस में भी कंडीशन रहेगा, वो सब मैं बताऊँगा। तो पहले आप ये 4 डाइस वाला समझें और इसका बेसिक जो बताएँ उसको समझें, तब मैं आगे बताऊँगा। थैंक यू।